जय हिंद। चलिए समझते हैं आज सभी क्लासों के लिए, ना कि 10th क्लास के लिए। इस सभी क्लासों के लिए अनिवार्य है एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी का अगर आपका हो, या किसी भी सरकारी या प्राइवेट आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का ये चैप्टर रहेगा आपके लिए। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। जबकि ये ऑल इंग्लिश ग्रामर ठीक है, वन शॉट रहेगा वीडियो ठीक है। और आप ये भी देख सकते हैं कि हमने इसको एक डिटेल में बता दिया है कि हम क्या पढ़ाएंगे आज। जैसे कि मॉडल्स पढ़ाएंगे, स्टेटमेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड एंड डिटर्मिनर्स, कमांड एंड रिक्वेस्ट, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये सभी तमाम चीज़ें हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है वो है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? तो रिपोर्टेड स्पीच दो तरह से हम बताते हैं। जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच है तो पहला रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड वर्ब, इन दोनों को मिलाकर क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच का निर्माण होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए पहले ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो लिखा है यहाँ पे, मोटू लाल सेड टू मी, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो होता है आई एम स्टडिंग, ठीक है, आई एम स्टडिंग, ये होता है रिपोर्टेड वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है आईएनजी, और रिपोर्टेड वर्ब ईडी वाला रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से रिपोर्टिंग वर्ब से। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? जो सबसे पहले हम बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेन ले लिया है, लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि लिखा है मोटू लाल सेड टू मी। जो सेड टू मी होता है, अगर किसी व्यक्ति का नाम है, फर्स्ट पर्सन किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो एज इट इज लिख दिया जाएगा, ठीक है, आंसर में। और सेड टू मी जो होगा, हमेशा पेपर में सेड टू मी ही लिख कर आता है, तो आप उसको टोल्ड में परिवर्तन कर देंगे, चेंज कर देंगे, और मी को एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे जो कॉमाज लगे होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमाज, उनके लिए डेट का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं श्याम सेड टू मी। जो श्याम है वो सेड टू मी कहते हैं कि श्याम, तो यहाँ पे आंसर में क्या होगा? श्याम नाम है किसी का, फर्स्ट पर्सन का नाम है तो श्याम ही लिखा जाएगा। और सेड टू मी का हो जाएगा टोल्ड, एंड मी का मी ही हो जाएगा। सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, एंड मी का एजिटिव लिखा जाएगा। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको, उसके लिए हम डेट का यूज किया करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सी सैड, यहाँ टू नहीं है, मी नहीं है, ठीक है, टू भी नहीं है, मी भी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे एज इट इज मैंने उतार दिया है, क्योंकि यहाँ पे कॉमास तो लगे रहेंगे ऑलरेडी, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पे मैंने सेड का सेड ही क्यों लिख दिया है? क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, टू नहीं है, मी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेड को मतलब एज इट इज लिख दिया है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है वी सेड टू मी। वी सेड टू मी, यहाँ पे क्या है, क्या हो जाएगा? वी टोल्ड मी डैट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेड तो लिखा है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे टू मी भी लिखा है। जो टू है इसका इसका होना अनिवार्य है, तो इसलिए यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा। और इसी तरह हम समझते हैं कि रिपोर्टेड, अभी तो हम रिपोर्टिंग समझ रहे थे, रिपोर्टिंग वर्ब। अब समझेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ठीक है। और इसको अच्छे से थोड़ा समझते हैं। रिपोर्टेड स्पीच मेनली चेंज इन पास्ट टेंस, इसको क्या बोला गया है? ज़्यादातर इसको पास्ट टेंस में ही चेंज किया जाता है। कैसे? आई विल आई विल हैव मोमोज फॉर लंच टूडे, मैं आज लंच करूँगा, ठीक है, मोमोज का, ठीक है। तो ये क्या लिखा है? मोमोज लंच टुडे, लेकिन यहाँ पे लिखा है हैव, जो कि ये प्रेजेंट में है, ठीक है। और यहाँ लिखा है मेनली चेंज इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। लिखेंगे हम ही हैड मोमोज फॉर लंच टुडे। इसी प्रकार आगे जो लिखा है आई एम स्टडिंग, ठीक है, आई एम स्टडिंग का हो जाएगा ही इज स्टडिंग। फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं चेंज हो, किसी व्यक्ति के अगर नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो तो चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और अगर आई वी यू दे होगा तो वहाँ पे चेंज होता रहेगा, ठीक है। उसके साथ ही सी इट आप देख सकते हैं, उसके लिए अलग से ही वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है।
और इसी प्रकार आप यहाँ पे डायरेक्ट ये एक एग्जांपल से समझ जाएंगे, आप समझदार भी हैं, आप बड़े क्लासों में भी गए हैं, पढ़ चुके हैं। तो लिखा गया है मोटू लाल सेड टू मी आई एम स्टडिंग। यहाँ एक कॉमर्स का भी महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो मोटू लाल किसी व्यक्ति का नाम है, तो एज इट इज लिखा जाएगा। और सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। और मी का मी ही रहेगा। और ये कॉमर्स का क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। और आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और एम इज और स्टडिंग, ये तो एज इट इज आप लिख देंगे, ठीक है। तो आई मोटू लाल टोल्ड मी डैट ही इज स्टडिंग। इसी प्रकार हमारा ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड वर्ब हमारा स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच हमारा कंप्लीट हो गया। और इसी प्रकार आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा है मॉडल। मॉडल क्या है, तो इसका परिचय कराते हैं आपको। मॉडल्स क्या है, तो मॉडल्स एक्सप्रेस मूड सच एज परमिशन, विश, डिजायर, एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस, ईटीसी। कहने का मतलब क्या है, मॉडल्स क्या है, मॉडल्स जो वो ऐसा ऐसा क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे मूड को बताता है। हमारा जो हमारे अंदर जो है, हमारे दिल के अंदर जो है, हमारे मन में जो चल रही है, वो चीजें क्या करता है, उसे शो करता है, उसे दिखाता है। कैसे, एक्सप्रेस मूड, मूड को दिखाता है। कैसे, किसी से परमिशन लेना हो, मैं आई कम इन सर, तो इसका क्या है, हम किसी से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। और किसी को विश करते हैं, डिजायर इच्छा रखते हैं, एबिलिटी करते हैं क्षमता देखते हैं किसी की, या रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, एडवाइस सुनते हैं माता पिता का। तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार आगे जो लिखा है वो लिखा है यू कैन, एग्जाम्पल की तरह आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। यू कैन राइट लेटर, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यू कैन, यहाँ कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है, या सकना, ठीक है। और शुड, करना ही चाहिए, सलाह दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ समझते हैं, यू कैन राइट लेटर, यानी कि आपको एबिलिटी बताया जा रहा है कि आपको आपको लेटर लिखना ही चाहिए। यू शुड राइट लेटर, यू शुड राइट लेटर, यानी कि आपको एडवाइस दिया जा रहा है, यानी सलाह दिया जा रहा है कि आपको लेटर लिखना चाहिए। मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं, एबिलिटी और यहाँ एडवाइस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगला हमारा जो पॉइंट है, यूज ऑफ मे हम कभी भी फॉर्मल के लिए यूज करते हैं। फॉर्मल मतलब किसी बड़े अधिकारी, प्रिंसिपल, या आप समझ सकते हैं, आप कई बार एप्लीकेशन भी लिखे होंगे प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे क्या होता है, यूज ऑफ मे फॉर्मल लिखा जाता है, या फॉर्मल में ही बोला जाता है किसी अपने से बड़ों के लिए। तो विश करने के लिए, और पॉसिबिलिटी एंड परमिशन, यानी कि मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ क्या है, विश किया जा रहा है किसी को, ठीक है। और पॉसिबिलिटी क्या है, वी मे गो टू टुमारो, मैं कल शायद जा सकता हूँ, हम लोग कल मतलब शायद जा सकते हैं। यहाँ पे मे का मतलब क्या है, एक प्रोबेबिलिटी होता है कि ये संभावना है, आने जाने, खाने और किसी से इच्छा रखते हैं, ठीक है। और परमिशन क्या है, मे आई कम इन सर, यानी कि हम किसी से परमिशन ले रहे हैं। जैसे हम सर से बोलते हैं मे आई कम इन सर, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, तो वो हमें हैप्पी होकर उसे क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हमें क्लास के अंदर बुला लेते हैं। ऐसे ही आगे लिखा है, यूज ऑफ कैन। कैन का मतलब होता है सकना। और यहाँ पे चलिए समझते हैं कैन का कैसे यूज किया जाएगा। तो कैन का यूज हम करते हैं, बेसिकली हम जो कैन का यूज करते हैं वो किस में यूज करते हैं, तो मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। यूज ऑफ कैन, कैन का यूज करते हैं कैपेसिटी दिखाने के लिए। कैपेसिटी, यू कैन इट 10 चपातीज, चपातीज का मतलब रोटी। तो यहाँ पे यू कैन, यू यहाँ पे यू भी लिख सकते हैं, या कैन 8 10 चपाती, क्या तुम मतलब 10 या 10 रोटी खा सकते हो। और यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी देखा जा रहा है आपके अंदर। और परमिशन, यहाँ परमिशन इनफॉर्मल लिया जाता है, जैसे कि हम अपने दोस्तों से क्या करते हैं, भाई अपना पेन दे यार मुझे, अभी मेरे पास पेन नहीं है, तो मतलब उसे उधार पे लेते हैं। तो इतना रिस्पेक्टफुली हम बात भी नहीं करते हैं, ठीक है, अपने दोस्त से, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल में आप बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आगे आगे देखते हैं। आगे जो लिखा है, यूज ऑफ कुड।
कुड का यूज हम कहाँ करते हैं, तो कुड का यूज हम जो बेसिकली यूज करते हैं एबिलिटी, ठीक है, कैपेसिटी इन पास्ट, पास्ट में हम यूज करते हैं वुड का, कुड का यूज, ठीक है। ये पास्ट टेंस में कैन के साथ भी यूज किया जाता है। यहाँ पे लिख मतलब एक नोट्स के लिए आप लिख सकते हैं, व्हेन आई वॉज योर एज आई कुड एट 10 चपातीज, ठीक है। यानी कहने का तो ये है कि जब मैं तुम्हारे एज का था तो मैं 10 चपातीज क्या करता था, खाता था। तो यहाँ और ये क्या है, आपकी एबिलिटी है। और यहाँ पे पोलाइट परमिशन लिया जाता है तो कुड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कुड यू ब्रिंग कॉफी, क्या तुम मेरे लिए कॉफी ला सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। कुड यू गिव मी 1 ग्लास वाटर, तो क्या आप बहुत पोलाइट, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कुड का यूज कर सकते हैं। इसी जैसे कि आप आमिर खान का एक मूवी देखे होंगे तो वहाँ पे पेरेंट्स के सामने क्या करते हैं, कुड यू गिव मी 1 ग्लास वाटर। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट किया। तो वहाँ पे जो एक वहाँ पे एक किरदार निभा रही औरत थी जिन्होंने क्या किया, 1 गिलास पानी लाकर उनको दिया, ठीक है। इसी प्रकार आगे अगला जो हमारा पॉइंट है वो लिखा गया है, यूज ऑफ शुड एंड मस्ट। इन दोनों का यूज कहाँ होता है, तो समझ सकते हैं आप। यूज ऑफ शुड एंड मस्ट, शुड का यूज करते हैं एडवाइस के लिए, बेसिकली यूज किया जाता है एडवाइस के लिए, यानी सलाह देने के लिए या लेने के लिए। किसी से सलाह अगर हम देते हैं तो हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। और इसी प्रकार मस्ट का यूज कम करते हैं, हमारी ड्यूटी है, हमारी जैसे टीचर्स की ड्यूटी है क्या, कि उन्हें क्या करना है, लड़कों को पढ़ाना है। तो क्या करते हैं, यू मस्ट स्टडी, आपको स्टडी करना ही चाहिए, आपकी ड्यूटी है। यू मस्ट रीडिंग बुक, आपको बुक पढ़ना ही चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है, कंपलसरी होता है ये, ठीक है चीजें। शुड का एडवाइस लेने के लिए क्या जाता है, यू शुड स्टडी, आपको स्टडी करना चाहिए, हमें सलाह दिया जा रहा है तो हमें ये करना ही चाहिए। ऐसे आगे लिखा है, यूज ऑफ वुड, वुड का यूज कहाँ करते हैं, तो यूज ऑफ वुड इन पास्ट टेंस ऑफ विल, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर करने के लिए हम क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। कैसे, जैसे कि वुड लाइक टू गो फॉर अ वॉक शिजुका, या बोल सकते हैं गणेश, ठीक है। शिजुका यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं गणेश, ठीक है, गणेश। यहाँ पे शिजुका को मैं इरेज कर यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर करने के क्या लिखा गया है, वुड लाइक टू गो फॉर वॉक गणेश, यानी कहने होते हैं क्या तुम बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं मॉर्निंग में कि क्या आप मेरे साथ वॉक करने चलेंगे, ठीक है, पसंद करेंगे, मतलब हम मेरे साथ वॉक पे जाएंगे, वॉक पे जाना पसंद करेंगे। और पास्ट टेंस हैबिट को बताने के लिए वुड का यूज किया जाता है। जैसे कि कमेंट योर आंसर इन होमवर्क, एक एग्जांपल आप दे दीजिएगा, ठीक है। आगे जो लिखा है वो लिखा है यूनिवर्सल सिचुएशन। यूनिवर्सल सिचुएशन का मतलब ऐसा, मतलब हो भी नहीं सकता कभी, तो इसलिए अनरियल सिचुएशन हो सकता है। ये अनरियल सिचुएशन में यूनिवर्सल बोला था, ये है अनरियल सिचुएशन जो कि कभी सत्य नहीं होता। जैसे कि आई विल बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई एम प्लेइंग ड्रीम 11। अगर मैं ड्रीम 11 खेलते खेलते मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो ये तो अनरियल है, मतलब ये कभी सत्य हो ही नहीं सकता। जब तक तुम चुनाव नहीं जीतोगे, जब तक आप क्या नहीं हो सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, तो ये ड्रीम 11 खेलने से आप प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते, ठीक है। तो ये अनरियल है, ठीक है। ऐसे ही अगला हमारा वो कंप्लीट हो गया मॉडल्स एंड हमारा जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या है, वो है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का मतलब ए एंड द का यूज कहाँ करते हैं, तो ए एंड द का यूज आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एक एग्जांपल समझते हैं, माय फोन एंड चार्जर, मेरा फोन और चार्जर स्टॉप वर्किंग, मेरा मतलब जो फोन और चार्जर है वो काम करना बंद कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने हैज क्यों लगाया है, इसका जो जो इसका
आंसर है ये आपको अभी नीचे मिल जाएगा। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि फॉर सम आइडियाज आर थिंग्स सिंगुलर वर्ब विल बी यूज, दैट इज क्वेरी राइस एंड करी एंड राइस, ठीक है। इज माई क्या लिखा है? फेवरेट डिश, मतलब कहने का मतलब ये है करी और राइस जो है वो मेरा प्रिय डिश है, ठीक है, मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है नोट्स के लिए है। नोट्स का मतलब ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ये, इसलिए मैंने नोट लिखा है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। और ए एंड द का जो यूज बचा है तो उसको ए एंड द, ए का यूज कहाँ करते हैं? ए का यूज क्या कह सकते हैं, ये क्या बोल सकते हैं? वॉवेल के लिए हम एन का यूज करते हैं, ठीक है। वॉवेल साउंड अगर आए, ए एन द, ए एन द, ए एन द, ए ई आई ओ यू, इसका यूज अगर इसका अगर वॉइस आता है किसी भी अगर मीनिंग में, अगर इसका वॉइस आता है तो इसका यूज हम करेंगे एन, ठीक है। उस सेंटेंस में एन का यूज करेंगे। सेंटेंस के ए आफ्टर, यहाँ आर आ रहा है और आफ्टर यहाँ भी र आ रहा है, र साउंड आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए यूज हो जाएगा। तो मतलब एक एग्जांपल से आपको बता रहे हैं, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट्स में हम ए का यूज करते हैं, और वॉवेल में क्या, अकॉर्डिंग टू वॉवेल साउंड उसका हम यूज करते हैं एन का। और द किसी भी स्पेशल चीज हो या यूनिक चीज हो, ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट, किसी भी यूनिक चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं? द का यूज कर सकते हैं। आपको आई होप आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे समझते हैं नोट। नोट्स में इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है? आफ्टर एंड जनरली प्लूरल वर्ब आर यूज्ड, मतलब कहने का मतलब ये है कि एंड का यूज हम क्या करते हैं? जनरली प्लूरल वर्ब के लिए यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या है? आप एग्जांपल से समझाता हूं मैं। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब होता है और, ठीक है। और यानी कि यहाँ पे और ये इच्छा रखता है, ठीक है, ठीक है, डिजायर रखता है, इच्छा रखता है। तो यहाँ पे क्या है? एक चीज से इसका मन नहीं भरा है, ये और मांग रहा है, और चाहिए इसे। तो आप समझ सकते हैं एक ट्रिक के लिए ये प्लूरल वर्ब हो जाएगा। एक्सेप्शन क्या है? यूज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस इज अ चॉइस। कहने का मतलब क्या है? यूजिंग अ पावर एंड इन्फ्लुएंस, हम क्या करते हैं? पावर और इन्फ्लुएंस जो है उसका यूज करते हैं। यहाँ पे अ लगा है, यहाँ पे इज लगा है। इज क्यों लगा है आगे मैं इसको डिटेल में बता दूंगा। और ये समझ सकते हैं यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि सिंगुलर वर्ब होता है। एवरी वन, एनीथिंग, सम वन, यूज, टू, इज, ठीक है। वन ऑफ सिंगुलर वर्ब इज यूज टू इज। कहने का मतलब क्या है? अगर किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, ग्रामर सेंटेंस में अगर एनी वन, एनीथिंग, सम वन आ रहा है तो आप बिना हिचकिचाए, बिना डरे इज का यूज कर दीजिएगा। ये ट्रिक के लिए है, आपके ट्रिक के लिए है, ठीक है, आपकी ट्रिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ऐसे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो और किसी व्यक्ति का नाम हो तो यहाँ भी इज का यूज कर दीजिएगा, ठीक है। और आगे चलिए, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। यहाँ पे ये सभी जो चीजें लिखे हैं ये सभी आसान भाषा में लिखा गया है जो कि आपको समझ में आए। यहाँ पे लिखा है बट बी साइड लाइक अनलाइक नो लेस, ठीक है, देन और नथिंग टुगेदर with as well as along with is it is used to singular verb and plural verb। ये जो भी लिखा हुआ है, ये सभी जो भी चीजें लिखी हुई हैं ये सभी क्या है? सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के लिए यूज किया जाता है। बट इसको क्लियर कर दिया है किसके साथ किसका यूज करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इनमें जो इनमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सेंटेंस होगा उसके साथ आप सिंगुलर के लिए इज एंड प्लूरल के लिए आर के यूज कर सकते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार अगला हमारा जो है वो है स्पेसिफिक, और क्या लिखा है, परमिशन हेड क्विटर्स एंड बेरा क्विक्स न्यूज पे जो भी हम न्यूज सुनते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। ईटीसी ये सभी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। इसके लिए हम यूज करते हैं, किसके लिए, इज का यूज करते हैं। जो भी हम स्पेसिफिक चीजों का, ऑब्जेक्ट का नाम सुनते हैं, या न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो और न्यूज जो भी हम सुनते हैं, और जो भी हम इसमें लिखा है हेड क्विटर्स, परमिशन लेने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है। और किसी भी अगर नाम हो तो आप जानते ही हैं, किसी भी सिंगुलर अगर व्यक्ति का नाम है तो इसका यूज करेंगे ही करेंगे। इसी प्रकार जो अगला हमारा पॉइंट है वो है क्या है, डिटर्मिनर्स। जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड है वो कंप्लीट हो गया। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या है, इसका डिफिनीशन से शुरू करते हैं। तो दिस पैरा इज सेट टू अबाउट यूज a few little, a little and some। कहने को तो यह है कि डिटर्मिनस एक ऐसा टर्म है जो कि हम यूज करते हैं किसी भी चीज का वजन करने के लिए, किसी भी चीज को बताने के लिए वो क्या है, और वो कितना कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना मोटा है, और कितना वजनदार है, ये सभी चीजें, और उसमें कितना पानी है, इसके लिए डिटर्मिनस का यूज करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनस का यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं। टॉपिक है हमारा पहला सम एंड अ फ्यू। सम मतलब भी कुछ होता है, अ फ्यू मतलब भी कुछ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सम से। ठीक है, सम क्या है, दोनों का मतलब हिंदी मतलब तो सेम ही होता है। और चलिए समझते हैं कि टॉपिक हमारा है सम और सम। ठीक है, अ फ्यू। ठीक है, तो कंडीशन क्या है इसका, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या बोला जा रहा है, कंडीशन यह है कि both sum and a few is used to a quantities। इनका यूज कहाँ किया जाता है, क्वांटिटीज में नापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सम का यूज अगर बेसिकली यूज किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो व्हेन गिवन ऑब्जेक्ट आइटम्स नाउन आर मोर देन 5। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर आपको 5+, ठीक है, अगर आपको 5+ किसी भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का नाम हो, नेम यहाँ पे लिखा हुआ है आप समझ सकते हैं, किसी नाउन, अगर उसका नाम हो, नाउन हो वो, और वो ऑब्जेक्ट हो या किसी भी आइटम का नाम हो, तो अगर 5+ है, ठीक है, ये बोल सकते हैं यहाँ बहुवचन, अगर हिंदी में बोले तो बहुवचन है। तो इतना अगर 5+ हो, मोर देन 5 हो, 5 से ज्यादा हो, तो वहां पे सम का यूज करेंगे। इसका भी अभी एग्जाम्पल लेंगे। और अ फ्यू का जो है, व्हेन गिवन ऑब्जेक्ट या आइटम, अगर वो नाउन है और वो 4 या 5 से लेस देन है, यानी 4 या 5 से कम है, ठीक है, लेस देन 4 या उससे भी कम, इससे भी कम होता जाएगा तो अ फ्यू का यूज करेंगे। अब चलिए एक नोट है जो कि आपको जान लेना चाहिए। क्या लिखा है, फॉर अनकाउंटेबल नाउन यूज सम। अनकाउंटेबल जिसे हम क्या बोल रहे हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। जैसे कि एग्जाम्पल है, देयर इज सम कोल्ड ड्रिंक इन ग्लास। यहाँ लिखा है इस ग्लास में क्या है, कुछ पानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वी एट अ बटर इन रोटी। हम क्या करते हैं, रोटी में क्या करते हैं, बटर लगाकर ऐड करते हैं, यानी खाते हैं। तो हम बोल सकते हैं बटर को भी हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है। तो दैट मीन्स ये क्या हम यूज करेंगे, यहाँ पे सम यूज करेंगे। ठीक है, सम यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम सम यूज करेंगे, याद रखिएगा। और हमारा सेकेंड कंडीशन है वो है काउंट ओनली लेस देन 4 और 5 या उससे भी कम, तो यूज करेंगे हम अ फ्यू। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, अ फ्यू स्टूडेंट्स रन इन दी फील्ड, यानी कि बहुत कुछ ही लड़के हैं, बहुत ही कम ही लड़के हैं जो कि क्या कर रहे हैं, फील्ड में रन कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे हम देख सकते हैं, जो आगे लिखा है वो लिखा है क्या, जो स्टार में लिखा है फ्यू वियस अ फ्यू, मतलब कुछ और कुछ, मतलब दोनों का मतलब कुछ ही होता है। और इनका कंपैरिजन करते हैं तो लिखा गया है बोथ आर यूज टू काउंटेबल ऑब्जेक्ट।
करने का मतलब यह है कि इनको यूज किया जाता है किसमें, किसके लिए, काउंटिंग के लिए, मतलब इसको काउंट के लिए अ फ्यू या फ्यू का यूज करते हैं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। सम का यूज कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, यानी काउंटिंग जो कि हम गिन नहीं सकते, जैसे चावल को नहीं गिन सकते, फ्लोर को नहीं गिन सकते, और किसे घी को नहीं गिन सकते, बटर को घी मतलब बटर को भी नहीं गिन सकते। जैसे आप देख सकते हैं जिसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं उसे सम का यूज करते हैं। डेट मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा। अ फ्यू का यूज कहाँ करते हैं, अ फ्यू ऑफ फ्यू, ये इसका यूज करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे काउंटिंग के लिए। काउंटेबल ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट गिवन है उसको हम काउंटिंग कर सकते हैं। आपको एग्जांपल में वो बच्चे दौड़ रहे हैं फील्ड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यू स्टूडेंट्स रन इन द फील्ड, यानी बच्चे कुछ ही हैं जो हम गिन सकते हैं। ठीक है, हम उन्हें देख सकते हैं। और आप आगे भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है कि फ्यू इज यूज, यहाँ पे सिर्फ फ्यू लिखा है, फ्यू इज यूज्ड इन निगेटिव मैनर। मतलब निगेटिव मैनर का मतलब यह है कि हम उसे कभी भी पॉजिटिव के तौर पे नहीं यूज कर सकते, निगेटिव के तौर पे यूज करेंगे, यानी नॉट वहां पे लगा होगा फ्यू के लिए। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जांपल है, आई हैव गॉट फ्यू क्वेश्चन टू आस्क, मेरे पास कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैं पूछ सकता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा सेंस हो रहा है हमें कि मतलब मेरे पास कुछ ही है जो कि हम पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी कि मुझे लग रहा है कि अभी मेरे में कमी है क्वेश्चन पूछने में भी। ठीक है, और इसी प्रकार ऑफ यू जो है इसका यूज इन पॉजिटिव मैनर, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव का साइन लगा है तो पॉजिटिव मैनर, यानी कहने का तो ये है एग्जाम्पल के तौर पर, आई हैव गॉट अ फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन है जो मैं पूछ सकता हूँ, पूछ पाता हूँ। मतलब कहने का सेंस ये है कि आप अगर आप अपने से ही पूछेंगे अ फ्यू क्वेश्चन, यानी कि आप एक शान से, आप एक हिम्मत से बोल रहे हैं कि हाँ मेरे पास कुछ ही क्वेश्चन है जो कि मैं पूछूंगा। यहाँ पे आप एक निगेटिव सेंस में बोल रहे हैं कि मेरे पास कुछ ही क्वेश्चन है जो कि मैं पूछूंगा। आप दोनों में आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं, लिटिल और लिटिल। ठीक है, और उसके साथ जो भी लिखा है उसको भी देख लेंगे। लिटिल और लिटिल भी सम। ठीक है, लिटिल मतलब भी कम, सम भी कम। देयर आर यूज फॉर अनकाउंटेबल, ये सभी चीजें जो भी गिवन है, लिटिल और लिटिल, सम, इनका यूज करते हैं अनकाउंटेबल। सम का तो पहले ही हम एग्जांपल ले चुके हैं। ठीक है, जो कि राइस भी हो सकता है अनकाउंटेबल, तो हम क्या करेंगे, सम जो है वो अनकाउंटेबल है ही ऑलरेडी, तो लिटिल और लिटिल के लिए भी सम यूज किया जाएगा, अनकाउंटेबल है ये भी। तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, तो लिखा है नोट्स में, हमारा जो नोट्स है उसमें लिखा है, इन गिवन नोट्स क्या लिखा है, लिटिल इज से ऑलवेज निगेटिव मैनर, लिटिल। ठीक है, अभी और लिटिल का बात ही नहीं किया हमने। तो लिटिल क्या कहता है, कहता है कि वो निगेटिव मैनर में यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा फ्यू है वो भी निगेटिव मैनर में यूज किया जाता है। देन अपोजिट टू, विपरीत होता है, अ लिटिल इज ऑलवेज पॉजिटिव मैनर। कहने का मतलब यह है कि जो लिटिल है वो निगेटिव मैनर में मतलब यूज किया जाता है, जबकि अ लिटिल जो है, अ लिटिल या अ फ्यू है वो पॉजिटिव मैनर में यूज किया जाता है। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है इनका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जांपल जो हमारा फर्स्ट है वो लिखा है, आई एम ओनली एबल टू यूज यूट्यूब फॉर फॉर लिटिल टाइम। कहने का मतलब ये है कि अब मैं बहुत ही कुछ समय के लिए यूट्यूब यूज करता हूँ। लिटिल, यहाँ पे अ लिटिल लिखा ही नहीं है, लिटिल लिखा है, यानी कि निगेटिव मैनर में, यानी कि उसके पास मतलब कुछ ही समय वो क्या करता है, यूट्यूब पे अपना टाइम दे पाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्राई कर रहा है, यहाँ पे मतलब रो रहा है, निगेटिव मैनर है। ठीक है, आप चित्र भी देख सकते हैं। अगला यूज है, आई एम ओनली एबल टू यूज यूट्यूब फॉर लिटिल टाइम, और ये क्या है, हैप्पी है। ठीक है, हैप्पी है, मैं क्या करता हूँ यूट्यूब में कुछ ही समय क्या करता हूँ, व्यतीत कर पाता हूँ।
मतलब ये हैप्पी मूड में बोल रहा है, ठीक है। और हमारा जो PQ यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, समझने के लिए। देखते हैं आपको कितना आता है। देयर इज वाटर, ये वाटर को आप पकड़ लीजिएगा, ये वाटर को आप पकड़ लीजिएगा। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल क्या है? अनकाउंटेबल। तो आप यहाँ से किसको हटा सकते हैं? आप फ्यू को हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि ये काउंट हो सकता है। और फ्यू फ्यू को आप ऐसे ही नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मैनर है। और यहाँ पे सम ही एक ऐसा है जो कि क्या है? अनकाउंटेबल है। और जो कि वाटर वाटर तो ऐसे अनकाउंटेबल है। और सम क्या है? इसका यूज ही करते हैं किसके लिए? अनकाउंटेबल के लिए। तो वाटर अनकाउंटेबल है, सम भी अनकाउंटेबल में आता है, सम। तो इसका यूज ही हो जाएगा हमारा किसके लिए? सम वाटर के लिए। आप ऐसे भी एक एक पॉइंट को आप पकड़ के आप आंसर दे सकते हैं। जैसे कि अगला हमारा जो पॉइंट है वो किसके लिए है? यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कुड यू गिव मी, ठीक है। कुड यू गिव मी मनी प्लीज, मतलब कहने को तो बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मतलब पैसे दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और यू गिव मी मतलब वो हेल्प मांग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? लिटिल है। ये लिटिल तो निगेटिव सेंस में है, तो निगेटिव सेंस में तो मांग नहीं रहा है, बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है। फ्यू मतलब वो तो काउंट तो करना नहीं है। मतलब यहाँ पे निगेटिव मैनर में फ्यू का मतलब क्या है? निगेटिव मैनर, ठीक है, निगेटिव मैनर। और फ्यू का मतलब ये तो काउंट किया जा नहीं, काउंट तो कर ही नहीं सकते, मनी है। और जो मनी है अ लिटिल होगा, ठीक है, अ लिटिल होगा। क्यों होगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अ लिटिल इज यूज टू पॉजिटिव मैनर। मैं तो अपने अपने मतलब से मांग रहा हूँ ना, मैं पॉजिटिवली मांग रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ लिटिल हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है जो कि लिखा है प्लीज, यहाँ पे अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा है प्लीज ऐड एंड, ठीक है, ऐड एंड, यहाँ पे एंड लिखा है, ठीक है, सुगर। और नेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे डैश है और लिखा है टी लिव इन टी। मतलब कहने को तो ये है कि हाँ प्लीज ऐड, क्या कीजिए? ऐड कीजिए सुगर। सुगर आप काउंट नहीं कर सकते, याद रखिएगा, आप काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल भी है। और ये भी मतलब ये शुगर क्या है? अनकाउंटेबल है, यानी कि सम भी हो सकता है और लिटिल भी हो सकता है। लिटिल इससे नहीं हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है मैनर में है, ये भी निगेटिव मैनर में है। और ये इन दोनों में कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा? तो आप समझ सकते हैं सम। सम ऐसा चीज है जो कि अनकाउंटेबल में आएगा। और लिटिल भी जो कि क्या है? लिटिल भी यूज करेंगे अनकाउंटेबल के लिए। लेकिन यहाँ पे दो डैश है तो आप किसी में भी एक में डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें डाल दूंगा सम, ओके। एंड डैश जो लिखा है लीफ, टी, लीफ इन टा, टी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप अ लिटिल भी डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही यूज हो जाएंगे यहाँ पे। प्लीज ऐड एंड सम सुगर, ठीक है, अ फ्यू टी लिव इन टी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार हमारा जो है क्या, जो हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये क्या चैप्टर का नाम क्या है? डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जो हमारा अगला है कमांड एंड रिक्वेस्ट। कमांड एंड रिक्वेस्ट जो कि हमारा अगला पॉइंट है, कमांड एंड रिक्वेस्ट। कमांड एंड रिक्वेस्ट हम कहाँ यूज करते हैं? कमांड देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। किसी भी चीज, किसी हम किससे रिक्वेस्ट करेंगे? सर से रिक्वेस्ट करेंगे। इस प्रकार आप समझ सकते हैं क्या है? टू टेल आर ऑर्डर, आप बोलेंगे या ऑर्डर करेंगे somebody टू डू समथिंग। कोई लोग को कुछ भी आप कुछ भी समझ सकते हैं आप इसको। टू टेल ऑर्डर, आप ऑर्डर दे सकते हैं। somebody कुछ, बॉडी जो है वहाँ पे समथिंग, कुछ समझेंगे, कुछ बताएंगे आपको। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है मोहन इज गेटिंग इन द क्लास। मोहन इज गेटिंग इन द क्लास।
यहाँ पे लिखा है ग्रास विच इज करेक्ट। यहाँ क्या लिखा है, ग्रास लिखा है, नहीं यहाँ पे होगा विच इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, विच इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट, इन दोनों में करेक्ट कौन सा ऑप्शन है आप बताइए। गेट इन दी क्लास मोहन, गेट इन दी क्लास मोहन, तो आप समझ सकते हैं इन दोनों में करेक्ट कौन है। तो जब आप इस वीडियो को अंत तक देखे रहेंगे तो आप कमांड रिक्वेस्ट पे महारत हासिल कर चुके होंगे। और ये जो लिखा है मोहन इज गेटिंग इन द क्लास या गेट इन दी क्लास मोहन, इन दोनों में आप चूज कर लेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा नोट्स है, पहला नोट है जो कि लिखा है हाउ टू पोलाइटली गिव एन कमांड बाय यूजिंग प्लीज। जब भी हम क्या करते हैं पोलाइटली किसी भी व्यक्ति से किसी भी चीज़ को किसी चीज़ को मांगते हैं तो प्लीज़ का यूज़ किया करते हैं। ठीक है, प्लीज़ का यूज किया करते हैं, जो कि आप समझ सकते हैं जैसे कि प्लीज़ गेट इन द क्लासरूम। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अगला जो लिखा है विच इज द पोलाइट कमांड फॉर्म इन द फॉलोइंग, इनमें से पोलाइट कमांड जो है, इनमें से जो भी ये दोनों गिवन है इनमें पोलाइटली कमांड जो कि दिया गया है कौन सा सही है। इन दोनों में बोथ, दोनों में से कौन सा सही है। एग्जाम्पल में लिखा गया है क्या लिखा है रोहित कम होम बाय 7 PM, या लिखा है आयुष प्लीज कम होम बाय 7 PM। तो यहाँ पे आप क्या कहें, पोलाइटली अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यूजिंग प्लीज, यहाँ पे नोट्स में भी लिखा गया है अगर आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज का यूज करेंगे ही करेंगे, तो यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप वहाँ पे ऊपर सेकेंड था वहाँ पे गिवन, तो उसका सेकेंड सही था, जो कि मैंने ऊपर पहले आपको भी बता दिया था। नोट जो हमारा लिखा है इसमें ये लिखा गया है वर्ब इज ऑलवेज इन द indefinite form it does not matter if we are taking to one person or to group of people। कहने का मतलब क्या है, वर्ब इज ऑलवेज इंडेफिनिट फॉर्म में जो वर्ब है, ठीक है, वो रहेगा हमेशा, भले ही वो क्या है फर्स्ट पर्सन हो या किसी भी ग्रुप हो या फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्ब है वो ऑलवेज क्या रहेगा, ऑलवेज और ऑलवेज क्या रहेगा, इंडेफिनिट फॉर्म में रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमारा जो वर्ब है वो इंडेफिनिट फॉर्म में कैसे रहेगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है जो कि आपको हेल्प करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं गेट, एग्जांपल जो हमारा है क्या लिखा है गेट इन द क्लास स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है गेट इन द क्लास आदित्य, मतलब कहने का मतलब क्या है गेट इन दी क्लास स्टूडेंट। अगर आप बहुत, यहाँ स्टूडेंट्स लिखा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्लूरल नाउन है। ठीक है, और यहाँ पे एक सिंगुलर व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर स्टूडेंट्स का नाम है, स्टूडेंट का नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई, तो यहाँ पे इंडेफिनिट फॉर्म का यूज किया जाएगा, इंडेफिनिट फॉर्म का यूज किया जाएगा अगर भले ही वो एक फर्स्ट पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल्स हो। तो ठीक है, और निगेटिव कमांड अगर लेना हो, यहाँ अभी तो हम समझ रहे थे पोलाइटली रिक्वेस्ट करने वाली व्यक्तियों के लिए। ठीक है, पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए हम प्लीज का यूज करते हैं। अगर निगेटिव मैनर में अगर बोला जा रहा है, निगेटिव मैनर में अगर किसी भी सेंटेंस में कमांड दिया जा रहा है पोलाइटली, सॉरी निगेटिवली, तो आप समझ सकते हैं कैसे, यहाँ पे आप समझ सकते हैं निगेटिव कमांड्स कैसे होगा। निगेटिव कमांड डोंट यूज योर फोन। ठीक है, मतलब वो अपना फोन यूज मत करो। स्टॉप ईटिंग जंक फूड खाना बंद करो। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये निगेटिव कमांड है जो कि यहाँ पे नॉट का यूज कर करके या स्टॉप का यूज करके हमने उसको क्या किया है, रोका है। तो निगेटिव कमांड ये बोला जाएगा इसको। अगला हमारा जो लिखा है पॉइंट, वो क्या लिखा है, अगला नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, जो कि मैं यहाँ पे पेन को मैं थोड़ा अलग ले लेता हूँ, जो कि लिखा है व्हेन वी वांट टू मेक अ
suggestion to a group of people and we are include in that group, we use word लेट्स। यहाँ पे लेट्स जो है यूज करेंगे। कहने का तो क्या है, जब भी, ठीक है, किसी भी चाह की इच्छा हो, सजेशन की इच्छा हो, और ग्रुप ऑफ पीपल्स हो, तो अगर उनमें उस सेंटेंस में लेट्स का यूज करेंगे। लेट्स क्रैक इट, तो ये लेट्स का यूज हम करते हैं। लेट्स क्रैक इट, लेट्स यहाँ पे गेट वैक्सीनेटेड, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, कम ऑन लेट्स गो। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, कम ऑन लेट्स गो, यानी एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है निगेटिव कमांड्स विथ लेट्स। अगर निगेटिव कमांड हो अगर लेट्स के लिए, तो निगेटिव कमांड कैसे होगा, तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से आप क्या समझ सकते हैं, एग्जाम्पल ये है कि लेट्स नॉट यूज इंस्टाग्राम फॉर टुडे। आज हम यूज नहीं करेंगे क्या, इंस्टाग्राम, ठीक है। लेट्स नॉट वरी, डोंट, क्या लिखा है, एग्जाम, ठीक है। तो हमें एग्जाम की कोई चिंता नहीं करना चाहिए, जो कि लेट्स का निगेटिव कमांड है। ये लेट्स का निगेटिव कमांड है। आगे लिखा है व्हाट इज रिक्वेस्ट। हम जो पढ़ रहे हैं कमांड एंड रिक्वेस्ट, तो ये कमांड पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे रिक्वेस्ट, कमांड एंड रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट, व्हाट इज रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब टू आस्क फॉर परमिशन एंड समथिंग। कहने का यह है कि किसी से आप परमिशन ले रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि मे आई कम इन सर, ठीक है, मे आई गो आउट सर। जो मे का यूज किया जा रहा है, मे का यूज किया जा रहा है, ये किसके लिए यूज किया जा रहा है, ये रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जा रहा है। बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट किया जा रहा है आपसे, मतलब सर से, ठीक है। और आगे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आप समझ सकते हैं। आगे जो एग्जाम्पल लिखा है वो लिखा है, मैं थोड़ा सा पेन ले लूँ, हाँ। आगे लिखा है यूज ऑफ मे फॉर्मल। जो मे है उसका यूज हम करते हैं फॉर्मल के लिए, ठीक है। जैसे कि मे आई गो टू टॉयलेट सर, यहाँ सर भी लगा सकते हैं, यानी कि सर क्या मैं टॉयलेट के लिए जा सकता हूँ, यानी मे का यूज किया जाएगा फॉर्मल के लिए। और फॉर्मल कौन होता है, प्रिंसिपल, टीचर, जिससे हम ग्रामर में पढ़े हैं कि फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। ऐसे ही फॉर्मल इसीलिए यूज किया जाता है किसी बड़े अधिकारी के लिए या अपने से बड़ों के लिए। तो ये परमिशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। और कैन का यूज, कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल के लिए यूज किया जाता है, इनफॉर्मल। तो परमिशन अगर लेना हो अगर इनफॉर्मल में, तो कहेंगे कैन आई बोरो योर पेन, यानी अपने दोस्त से अगर आप पेन ले रहे हैं तो यानी आप कैन का यूज करेंगे ही करेंगे। यानी कि आप तो ऐसे नहीं कहने जाएंगे कि क्या आप अपना पेन दे सकते हैं, ऐसा तो मतलब कोई कहता भी नहीं है अपने दोस्त से। तो मतलब कहेंगे अरे यार अपना पेन उधार पे दे यार, चल इधर दे, मेरा पेन घर पे छूट गया था। यानी कि कैन का यूज हम करेंगे इनफॉर्मल के लिए, यानी कि हम कैसे भी अगर बोले तो काम चल जाएगा, लेकिन फॉर्मल के लिए मे का यूज होना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसमें नोट यहाँ पे लिखा गया है यूज फॉर कुड। कुड का हम यूज कहाँ करते हैं, तो यहाँ पे नोट में बहुत ही बेहतरीन लिखा है, कुड का यूज करते हैं बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए। कुड यू गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ कुड का यूज अगर हम आप कर दिए तो मतलब बहुत ही आपने पोलाइटली रिक्वेस्ट कर लिया है। यहाँ पे लिखा है पोलाइट परमिशन। नेक्स्ट हमारा जो लिखा है पोलाइट परमिशन, एग्जांपल से आप समझेंगे कि कुड यू ब्रिंग कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी बना सकते हैं, ला सकते हैं, मतलब पोलाइटली परमिशन दिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि आप पोलाइटली परमिशन दे रहे हैं अगला व्यक्ति को, जो कि आपका काम निश्चित तौर से ही कर देगा। आगे जो लिखा है वो लिखा है यूज ऑफ वुड पास्ट टेंस ऑफ विल। एक्चुअली इसको मैं पेन लेकर पेन के माध्यम से आपको बताता हूँ। यूज ऑफ कुड पास्ट टेंस ऑफ विल, कहने का मतलब ये है कि जो पास्ट टेंस में इसका कुड का यूज करेंगे। जैसे कि कंडीशन क्या है इसमें, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड ऑफर। जैसे कि एग्जांपल हमारा है, आप देख सकते हैं, एग्जांपल है वुड
वुड लाइक टू गो फॉर अ वॉक साहू, ठीक है। अगला है वुड यू लाइक टू सिट विथ मी। अगला है विथ वुड यू माइंड इफ आई बोरो योर नोटबुक। मतलब आप समझ सकते हैं कि या वुड का यूज हम क्या करेंगे पास्ट टेंस में, ठीक है। कि क्या तुम मतलब वॉक पे चलोगे, ठीक है। क्या तुम मतलब अपना सीट पसंद करोगे, या मतलब अपना पेन उधार पे दे सकते हो या दोगे। ऐसा कई ऐसी चीज़ें कंडीशंस हैं एग्जाम्पल के लिए कि आप समझ सकते हैं। चलिए इसी प्रकार हमारा जो है कमांड एंड रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? हाउ इज सेंटेंस फॉर्म, मतलब सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे फॉर्म होता है, कैसे मतलब उसे लिखा जाता है, ये कैसे सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस इज फॉर्म विथ द हेल्प ऑफ थ्री थिंग्स। कहने का मतलब क्या है? सेंटेंस कोई भी सेंटेंस है जो तीन मुख्यतः थ्री थिंग्स से ही बनता है। तो कौन सा है? सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। आई वी यू दे ही सी इट, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? एम, जो भी हमारा जो प्रेजेंट प्रेजेंट क्या है? डू, डज, इज, एम, आर, ही और पास्ट टेंस में देखेंगे हैड, बीन, ये सभी क्या है? वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? जो सब जो टेंस के अंत में आता है हमेशा, ऑलवेज। तो वो आप एग्जांपल से सीधे समझते हैं पहले। तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में बोला गया है और ये लिखा गया है आई एम ईटिंग फूड, मतलब मैं भोजन करता हूँ, ठीक है, या खाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है ये आई इज यूज टू सब्जेक्ट। आई का हम यूज करते हैं सब्जेक्ट में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एम इज यूज टू वर्ब एंड फूड इज यूज टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और फूड हमारा जो है वो है ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस में था। अगर अगर पैसिव वॉइस में बोला जाए इसको, तो मतलब कहने को तो यह है कि भोजन पहले हो जाएगा, भोजन मेरे द्वारा खाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में। अभी एक्टिव वॉइस में है तो बोला जा रहा है कि मैं भोजन खाता हूँ या करता हूँ, ठीक है। लेकिन जब वो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में बोला जाएगा। पैसिव वॉइस में तो बोला जाएगा कि भोजन मेरे द्वारा, इधर से उल्टा यानी अपोजिट साइड से स्टार्ट हो जाएगा, भोजन मेरे द्वारा खाया जाता है, इस प्रकार से, ठीक है। अगर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर सब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है कि जो पैसिव वॉइस है वो अब जो भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो एकदम अंत में आता है पैसिव वॉइस में। कैसे आता है मैंने आपको ऊपर बताया ही है, लेकिन फिर से आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि पहले अब जाएगा ऑब्जेक्ट, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आना अनिवार्य है। और आप इसको एकदम इम्पोर्टेंट रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता ही आता है और जो सब्जेक्ट है वो अंत में आता है, लास्ट में आता है। जैसे कि फूड इज बीइंग, जो बीइंग है BEING बीइंग, जो कि आना ही अनिवार्य है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना भी अनिवार्य है। अगर ये लगा है यानी कि वह जो भी आपका क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, अगर 4 क्वेश्चन गिवन है, अगर वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है और वहाँ पे BEING जो भी यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे बीइंग अगर वो लगा है तो वही ऑप्शन सही होगा। बाकी अगर ऑप्शन में नहीं लिखा है यानी कि वो ऑप्शन 100% सही होगा। आप एक ट्रिक के लिए आप यूज कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार जो लिखा है यहाँ पे फूड इज बीइंग ईटन बाय मी, यानी भोजन मेरे द्वारा खाया जाता है। मी यानी आई जो हम वहाँ पे यूज कर रहे थे, आई एम ईटिंग फूड, तो यहाँ पे मी, यहाँ पे आई का हो जाएगा मी, ठीक है। यानी ये हो जाएगा पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में ये लिखा गया है, ठीक है। और ये ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि पैसिव वॉइस में बीइंग करके सेंटेंस में आता है, ठीक है, और वर्ब का
तीसरा फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे जो लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, यानी हेल्प किया गया है आपको इस चार्ट में। आप इस चार्ट में आप देख सकते हैं, इस चार्ट में आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है। चलिए देखते हैं। हाँ चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है। इस चार्ट में लिखा गया है हेल्प के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। इसका मीनिंग यानी अर्थ भी लिखा गया है, यानी हिंदी मीनिंग लिखा गया है। क्या लिखा गया है, डू, डिड, डन, यानी कि करना। इसी प्रकार गो, वेंट, गॉन, इट, एट, इटेन, फॉल, फिल, फैलन, गिव, गेव, गिवेन। यानी मतलब आप समझ सकते हैं कि ये आपको थोड़ा सा शॉर्टकट मतलब बताया गया है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आप और अच्छे से इसको देख सकते हैं। अगला हमारा जो ये लिखा है, ये लिखा है इन अ गिवन क्वेश्चन कन्वर्ट इनटू एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। जो भी क्वेश्चन आगे जो लिखा है गिवन है, उसमें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ तो एक्टिव वॉइस से हो गया। पैसिव वॉइस में चेंज करें तो खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। बात तो वही है, लेकिन उल्टा बोलेंगे, सब्जेक्ट को अंत में और ऑब्जेक्ट को पहले। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ट्रिक क्या है, सिर्फ ऑप्शन में बीइंग देखो और ट्रिक मार दो, ट्रिक मार दो। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या हमें देखना है, यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया है और लड़का भी काफी ज्यादा यहाँ पे खुश दिखाई दे रहा है। लिखा है ऑप्शन में बीइंग देखो, BEING, बीइंग देखो और यहाँ पे ट्रिक मार दो। ट्रिक क्या कर दो, मार दो, ट्रिक मार दो या टिक मार दो, सॉरी टिक मार दो। यानी कि उस ऑप्शन में जो ABC करके है उसमें क्या कर दो, टिक मार दो। इसमें ट्रिक मार दिया मैंने, C में टिक मार दिया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है विच इज करेक्ट, विच इज, इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस में करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। लिखा है विच इज करेक्ट फॉर पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के लिए कौन सा करेक्ट है, जो कि एक्टिव वॉइस में अभी लिखा है ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। अब ऑप्शन गिवन है, हमको ऑप्शन गिवन है। ठीक है, डायग्राम में नीचे लिखा है बॉय इज अ बाय हिम, और अगला लिखा है बॉय वाज बाय हिम। अगला लिखा है, नेक्स्ट लिखा है बॉय इज बीइंग बाय हिम। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, बीइंग देखो और क्या कर दो, टिक मार दो, टिक मार दो। ये ट्रिक के लिए है, ट्रिक के लिए लड़का भी खुश है। तो यानी कि यहाँ पे बीइंग मेरे को दिखाई दिया और बाकी तो मैं कुछ नहीं देखा। आंख बंद करके मैंने क्या किया, सबको सबको मैंने रिजेक्ट कर दिया और बीइंग देखा और मैंने टिक मार दिया, और जो कि 100% क्या है, सही है, सत्य है। यह क्वेश्चन 100% सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लिखा है वो लिखा है खान सर इज यूजिंग यूट्यूब। जो खान सर इस समय न्यूज पे चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं। ठीक है, खान सर इज यूजिंग यूट्यूब, खान सर इज यूजिंग यूट्यूब कहने को हमारा ऑप्शन क्या लिखा है, सीधा पहला क्वेश्चन मतलब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है यूट्यूब इज यूजिंग बाय खान सर। अच्छा, यहाँ पे बिंग देखा नहीं है, ठीक है, इसको काट दिया। अगला लिखा है यूट्यूब इज बिंग बाई, ठीक है, बिंग बाई ऑल ऑफ अस। ठीक है, इसको मैंने देखा बिंग लिखा, मैंने टिक मार दिया इसको। ठीक है, अगला देखा यूट्यूब वाज यूज्ड बाय खान सर। अगर इसमें बिंग नहीं लिखा, इसको भी क्लिक कर दिया, मतलब ये कैंसिल कर दिया। अगला लिखा यूट्यूब इज, ठीक है, यूजिंग यूजिंग और यूज्ड बाय खान सर। अब मैं डाउट में आ गया कि यहाँ भी बिंग लिखा है और यहाँ भी बिंग लिखा है, आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे यूजिंग है और यहाँ पे यूजिंग और या यूज्ड लिखा भी नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन सरासर ये गलत है। थोड़ा सा ये मिस्टेक में ये गलत हो गया, यानी कि यही सही होगा। यहाँ पे बिंग यूज्ड लिख दिया है, यूजिंग आपने वहाँ समझा भी था कि अगर वहाँ पे बिंग, अगर कोई ऑप्शन में बिंग लिखा हो, यानी कि वह अकेले ही सत्य नहीं है, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना भी अनिवार्य है। यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा यूज का यूज्ड।
जो कि यह हमारा जो डी ऑप्शन है, आप आंख बंद करके ट्रिक मार दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो लिखा है ये नोट्स मतलब की पॉइंट है, की पॉइंट्स में लिखा है, क्या लिखा है, अगर लिखा है हिंदी में, अगर सेंटेंस में हैज, हैव, हैज, हैड, ठीक है, यूज हुआ हो, सेंटेंस में अगर ये सभी हैज, हैव, हैड यूज हुआ हो, तो उसके साथ पहले से ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगी रहती है। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, अगर मतलब वो लगी रहती है ऑलरेडी, पहले से क्वेश्चन में लगा रहता है। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म को क्या करना है, नो चेंज, यहाँ पे लिखा है नो, NO, नो, ठीक है, हिंदी में नो लिखा है, नो चेंज इन एक्टिव वॉइस, ठीक है, कंटिन्यूअस उसको चलने दीजिए। उसको कहने का मतलब यही है कि जो भी अगर सेंटेंस में, अगर बाई चांस कोई भी सेंटेंस में हैव, हैड, ठीक है, हैज, हैव, हैड यूज हुआ हो, तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा रहता है। तो आप उस एक्टिव वॉइस को आप अगर पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, देन आप नहीं चेंज कर सकते हैं उस मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। रूल क्या है, रूल सीधे समझते हैं, रूल है हैज, हैव, हैड, यूज, बीन। अगर इसका हैज, हैव या हैड अगर आता है तो उसमें बीन का यूज करेंगे, वहाँ बीइंग का यूज नहीं करेंगे, यानी ING वहाँ से हट जाएगा, ING वाला नहीं रहेगा, यहाँ पे बीन होगा, बीन। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे, द बुक या बोल सकते हैं पेन हैव बीन, ठीक है, यूज बाय द टीचर। कहने को तो पहले से ही गिवन है, किसमें गिवन है, किसमें गिवन है, या पैसिव वॉइस में गिवन है, या पहले से ही पैसिव वॉइस में गिवन है। हम इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो एक्टिव वॉइस में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेगा, अगर हम इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करें तो क्या लिखेगा, तो ये लिखेगा द टीचर इज यूज्ड बाय द पेन आर अ बुक, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बीन, यहाँ पे दिखाई दिया बीन, मतलब सॉरी, यहाँ पे कहने होती है कि यहाँ पे कोई भी मतलब टीचर इज यूज्ड द पेन बुक, यानी कि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, नहीं है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी कि गलत है, पहला गलत हो गया। द टीचर हैज बीन यूजिंग, यानी यूजिंग तो पहले से, यानी कि ये भी गलत हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना अनिवार्य है। द टीचर हैज यूज्ड द पेन अ बुक, यानी यहाँ पे यूज हुआ है, यूज का, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं, द टीचर हैव, ठीक है, यूज्ड द बुक पेन, यानी कि ये भी लगभग सही है, क्योंकि यहाँ पे यूज्ड का यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। या अब मैं कंफ्यूजन में आ गया कि दोनों में से कौन सा होगा, तो मैं फटाक से ऊपर जाऊंगा और देखूंगा कि हमारा जो वर्ब है वो उसमें क्या है, हैव, ये हैव है, तो इसका हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज इन अदर, मतलब अदर ये बोल सकते हैं वर्ब में। तो क्या लिखे, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑलरेडी ये हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्यों हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हैव है ऑलरेडी, उसमें भी ऑप्शन क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे हैज है, जो कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि लिखा है एक्टिव वॉइस को चेंज करना है किसमें। एक्टिव वॉइस क्या रहता है, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट कम बिफोर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक्टिव वॉइस होता है वो सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट होता है वो बाद में आता है, यानी लास्ट में आता है। जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था। जैसे कि राम इज कमिंग टू मार्केट, यानी राम मार्केट से आता है, या राम मार्केट को जाता है, गोइंग, सॉरी कमिंग लिखा है, गोइंग, यानी राम मार्केट को जाता है, राम मार्केट जाता है, यानी कि पहला राम हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। मैं पेन से भी हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको और हेल्प हो जाए। जैसे कि राम हो जाएगा सब्जेक्ट, गोइंग इज वर्ब, ING लग गया है अकॉर्डिंग टू वर्ब, एंड मार्केट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला हमारा जो पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है,
अगला जो पॉइंट लिया वो है स्टेटमेंट्स, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो स्टेटमेंट्स क्या है? स्टेटमेंट्स में जो लिखा है, स्टेटमेंट्स में जो लिखा है, स्टेटमेंट जो कि लिखा है आर स्टेटमेंट्स आर सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ फैक्ट एंड आइडियाज और ओपिनियन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब यही है कि स्टेटमेंट्स किसके लिए होता है? एक्सप्रेस करते हैं फैक्ट को, किसी भी तथ्य को, आइडियाज को बताने के लिए। आर ओपिनियन या जो भी ऑप्शन है उसमें आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो कि स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? कंडीशन लिखा है, कंडीशन। जो कि कंडीशन में क्या लिखा है? क्वेश्चन और क्या लिखा है? एक्सक्लेमेशन मार्क एंड कमांड एंड रिक्वेस्ट। अगर ये तीनों अगर किसी भी स्टेटमेंट में है तो अगर ये लिखा ही नहीं होना चाहिए इन सेंटेंस, यानी सेंटेंस में अगर ये तीनों है, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन मार्क और कमांड एंड रिक्वेस्ट अगर है, यानी कि वो स्टेटमेंट नहीं होगा। मतलब यानी कि वो स्टेटमेंट को हम नहीं यूज करेंगे, यानी वो स्टेटमेंट हमें नहीं यूज करना है। आई होप आपको समझ में थोड़ा बहुत भी आ रहा होगा। अगर आपको मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा तो आप क्या करें कि इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखें, जिससे आपको समझ में आए। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर से जरूर इसको क्या करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कहने का मतलब यही था मुझे कि जो भी अगर आपको मतलब अगर मैं आपको एक बार और से समझा दूं कि मतलब जो भी अगर आपको स्टेटमेंट्स में अगर क्वेश्चन दिया हो, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हो, कमांड एंड रिक्वेस्ट दिया हो, यानी कि वो क्या है, वो अगर उसमें दिया हो, अगर ये तीनों चीज़ें अगर दी हुई हो तो आप क्या करेंगे, उसमें बोल सकते हैं आप कि ये स्टेटमेंट क्या है, नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। आप कोई भी अगर आप एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। उसमें कोई भी एग्ज़ाम में आप इसमें देखेंगे स्टेटमेंट्स में ना, तो कम से कम 4 ऑप्शन में दो मुश्किल से 2 या 3 में एक्सक्लेमेशन मार्क तो होता ही होता है। कमांड एंड रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन दिया हो तो उसमें 4 में से अगर आप नहीं भी देखें, अगर आप समझ जाएंगे तो एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क में निकल जाएगा और अगला 2 निकल जाता है किसमें, कमांड एंड रिक्वेस्ट में। अगर बाई चांस, ठीक है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन मार्क लगा होता है, अगर क्वेश्चन मार्क लगा तो वैसे ही क्या होगा, उसको मतलब हटा देंगे हम। ठीक है, बाई चांस अगर क्वेश्चन मार्क नहीं भी लगा हो तो क्या करना है आपको, कमांड रिक्वेस्ट 2 हो गया, एक एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, यानी कि जो अगला है नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा आपका, वो आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क और कमांड एंड रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए सेंटेंस में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड मेरे मेहनत के लिए आप ज़रूर से ज़रूर, मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।